तो स्टार्ट करते हैं मेटाबोलाइट्स। तो आखिर में मेटाबोलाइट्स क्या होता है बताओ जरा। हम लोग के बॉडी में क्या होता है भाई, मेटाबॉलिक रिएक्शन। जितने भी बॉडी में हम लोग के केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको क्या बोलते हैं भाई, उसको हम लोग मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड एनाबॉलिक रिएक्शन, जो कि हम लोग के बॉडी में भी अकर होते रहता है, ठीक है। तो आखिर में आप समझो, जब हम लोग के बॉडी में भैया मेटाबॉलिक रिएक्शंस होता है तो आप समझो कि क्या बनता है, इससे प्रोडक्ट बनता है। मेटाबॉलिक रिएक्शन होगा तो क्या बनता है, इससे प्रोडक्ट, और जो प्रोडक्ट बनता है इसी को क्या बोलते हैं, मेटाबोलाइट्स। समझे, जो मेटाबॉलिक रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। आपके सैटरडे ने दो टाइप के मेटाबोलाइट्स को डिस्कस किया दिया है, कौन कौन से भैया, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। दो टाइप के हम लोग मेटाबोलाइट्स को इसमें डिस्कस करेंगे भैया, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। कौन कौन सा भाई, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ये दो टाइप के भाई मेटाबोलाइट्स जो कि आपके एनसीईआरटी में गिवन, इसको डिस्कस करेंगे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, समझे, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो आप समझना कि भाई जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होता है ये हम लोग, आप समझो भाई, डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है किसमें, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है इसमें या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, समझे। तो आखिर में प्राइमरी मेटाबोलाइट्स ये डायरेक्टली इसका रोल होता है किसमें, डायरेक्टली इसका रोल होता है भैया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, समझे आपको। लेकिन जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इसका डायरेक्टली रोल नहीं होता ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के केस में, समझे आपको, ठीक है। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स किससे बोलते हैं, इसका डायरेक्टली आप क्या बोल सकते हैं बताओ जरा, डायरेक्टली रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इसका क्या होता है भाई, डायरेक्टली का इसका डायरेक्टली रोल होता है किसमें, रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, समझे ना, समझे आपको, डायरेक्टली रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या होता है बताओ जी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इसका डायरेक्टली रोल होता है किसका भैया, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का, समझे। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का भैया डायरेक्टली रोल होता है किसमें, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। लेकिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का भैया डायरेक्टली रोल नहीं होता, समझे। तो बोल सकते हैं कि डू नॉट प्ले, आप समझो कि डू नॉट प्ले डायरेक्टरी रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, समझे। इसका डायरेक्टरी रोल नहीं होता भैया किसमें, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, समझे। तो आपको दोनों में डिफरेंस आपको समझ है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। क्या आखिर में क्या डिफरेंस भैया हम लोग को देखने को मिलता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो होते हैं जो कि हम लोग का भैया जिसका डायरेक्टरी रोल होता है, जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं किसमें, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। लेकिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ऐसे मेटाबोलाइट्स हैं जो कि हम लोग के भैया इनका डायरेक्टरी रोल मेटाबॉलिक रिएक्शन में नहीं होता। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में आता है, जैसे कि इसमें हम लोग कहते हैं, इसके एग्जांपल्स आप देखो, इसमें हम लोग कहते हैं शुगर्स, इसमें हम लोग कहते हैं शुगर्स या ग्लूकोज बोल, इसमें हम लोग बोल सकते हो ग्लूकोज हम लोग के इसमें अमाइनो एसिड, ठीक है। आप समझो कि अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, आप समझो अमाइनो एसिड, इसमें हम लोग कहते हैं क्या, न्यूक्लियोटाइड्स आते हैं भैया। ये सारे एग्जांपल किसके, ये सारे एग्जांपल हम लोग के भैया प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के, समझे। ये सारे एग्जांपल्स किसके बताओ जरा, ये हम लोग के भाई प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के एग्जांपल है। इनका डायरेक्टरी रोल होता है किसमें बताओ जरा, इनका डायरेक्टरी रोल होता है किसमें, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, समझे आपको। लेकिन आप देखो भाई जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ये कहाँ किसमें मिलते हैं भैया, कहाँ फॉर्म होता है, किसमें फॉर्म्ड होता है बताओ सर। ये हम लोग के प्लांट में, एल्गी में ये क्या होता है भैया, फॉर्म होते हैं, समझे। तो फॉर्म्ड इन किसमें फॉर्म्ड होता है भैया, फॉर्म्ड इन प्लांट्स में फॉर्म होता है, प्लांट्स में फॉर्म होता है, समझे। आप समझो कि एल्गी में ये बनता है भैया, आप किसमें बनते हैं, और ये एल्गी में ये फॉर्म होता है, समझे ना। एंड फंजाई में, और किसमें भैया, फंजाई में ये फॉर्म होता है, ठीक है। तो आखिर में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो कि प्लांट में, एल्गी में एंड फंजाई में क्या होते हैं, ये बनते हैं, समझे ना। प्लांट, एल्गी एंड फंजाई में क्या होते हैं, हम लोग के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनते हैं, समझे, फॉर्म होते हैं, ठीक है। क्लियर आपको। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्लांट, एल्गी एंड फंजाई में क्या होते हैं, हम लोग के फॉर्म होते हैं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, एक टेबल आपके येलो कलर के बॉक्स में आपके एनसीईआरटी में टेबल दिया है, इसको डिस्कस करते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो भाई कुछ एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी में इसको डिस्कस करते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे फिर देखेंगे उसके बाद, ठीक है। तो आखिर में देखो इसमें कौन कौन से एग्जांपल, जैसा कि आपके एनसीईआरटी में दिया भैया कौन कौन से एग्जांपल्स आप देखो, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या आता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में आता है पिगमेंट, इसमें आता है भैया पिगमेंट, इसमें हम लोग क्या आता है पिगमेंट,
पिगमेंट, ठीक है। तो कौन कौन से पिगमेंट भैया, कौन कौन से पिगमेंट आते हैं बताओ, कौन कौन से पिगमेंट। एक हम लोग का कैरोटिनॉइड, कैरोटिनॉइड, कैरोटिनॉइड एंड एंथ्रोसाइनिन, और कौन सा भैया, एंथ्रोसाइनिन, ठीक है। कैरोटिनॉइड एंड एंथ्रोसाइनिन, ये दो पिगमेंट आपको याद करना है, दो पिगमेंट आपके स्टार्टिंग में दिया भैया, ठीक है, समझ आपको। फिर हम लोग का है टर्पिनॉइड, टर्पिनॉइड, फिर हम लोग का जिसे बोलते हैं टर्पिनॉइड, एक हम लोग का है क्या, मोनोटर्पिन्स एंड डाइटर्पिन्स, एक हम लोग का है जिसे बोलते हैं क्या भाई, मोनोटर्पिन्स, मोनोटर्पिन्स एंड डाइटर्पिन्स, ठीक है। मोनोटर्पिन्स, टर्पिन्स एंड डाइटर्पिन्स, ठीक है, समझे ना, मोनोटर्पिन्स एंड डाइटर्पिन, समझ आपको, मोनोटर्पिन्स एंड डाइटर्पिन्स, क्लियर हो आपको। तो आखिर में पिगमेंट, सेकंड हम लोग का है क्या, क्या है भाई बताओ जरा, पिगमेंट एंड टर्पिनॉइड, समझ आपको, जिसमें मोनोटर्पिन्स एंड डाइटर्पिन्स आते हैं, और हम लोग का है जिसे बोलते हैं क्या बताओ जरा, हम लोग का और एग्जांपल्स जिसे बोलते हैं भैया एल्केलॉइड, एल्केलॉइड, एल्केलॉइड में हम लोग कहते हैं बताओ, एल्केलॉइड में हम लोग कहते हैं मॉर्फिन एंड कोडिन, इसमें आते हैं भैया बताओ जरा, मॉर्फिन एंड कोडिन जो कि एल्केलॉइड में आता है, मॉर्फिन एंड कोडिन जो कि एल्केलॉइड के एग्जांपल है, मॉर्फिन एंड कोडिन, ठीक है। और इसके एग्जांपल कौन सा भैया, मॉर्फिन एंड कोडिन, ठीक है, मॉर्फिन एंड कोडिन, समझे, और इसके कोडिन, ठीक है। और इसके एग्जांपल देखो भैया, और इसके एग्जांपल कौन से हैं बताओ जरा, और इसके कॉन्केवलिन ए, समझे, लैक्टिन, लैक्टिन किसे बोलते बताओ, लैक्टिन, लैक्टिन हम लोग क्या होता है भैया, कॉन्केवलिन ए, समझे, लैक्टिन होते हैं हम लोग के भैया कॉन्केवलिन, कॉन्केवलिन ए, कॉन्केवलिन ए, कॉन्केवलिन ए, समझे। और इसके एग्जांपल्स कौन से बताओ जरा, और इसके एग्जांपल्स भैया जिसे बोलते हैं ड्रग्स, आपको कुछ ड्रग्स का एग्जांपल याद करने हैं क्या, हाँ भाई, एब्रिन एंड रीजिन, इसके ड्रग्स के एग्जांपल है भैया एब्रिन एंड रीजिन, एब्रिन एंड रीजिन, दो ड्रग्स के नाम आपको याद करने हैं भाई, एब्रिन और रीजिन, ठीक है। ये दो ड्रग्स के नाम है कौन कौन से, एब्रिन और रीजिन, ठीक है। कुछ आपको याद करने भैया, कौन सा बताओ, टॉक्सिन, कुछ टॉक्सिन के नाम आपको याद करने, टॉक्सिन, जैसे कि कौन सा बताओ जरा, विनब्लास्टिन, विनब्लास्टिन एंड करक्यूमिन, विनब्लास्टिन एंड करक्यूमिन, समझे, करक्यूमिन, समझे बात को। दो आपको टॉक्सिन का याद करें नाम कौन कौन सा भैया, विनब्लास्टिंग एंड करक्यूमिन, विनब्लास्टिंग एंड करक्यूमिन, समझे, समझ तो है आपको, ठीक। और आपको पॉलीमेरिक सब्सटेंस, और आपको पॉलीमेरिक सब्सटेंस याद करना, पॉलीमेरिक सब्सटेंस, पॉलीमेरिक सब्सटेंस इसमें आता है क्या बताओ, पॉलीमेरिक सब्सटेंस भैया आते हैं क्या, हम लोग के सेलुलोस, रबड़, गम, ये सारे एग्जाम्पल आप किसके, सारे एग्जाम्पल पॉलीमेरिक सब्सटेंस के एग्जाम्पल है हम लोग के भाई, सारे के सारे पॉलीमेरिक सब्सटेंस का भाई एग्जाम्पल है, सेलुलोस, रबड़ एंड गम, ये सारे हम लोग के भाई पॉलीमेरिक सब्सटेंस एग्जाम्पल। तो आई होप आपको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कौन कौन से हैं आपको याद हो जाएगा, बार बार याद करो, बार बार लिख के प्रैक्टिस करो, बिल्कुल आपको याद हो जाएगा, ठीक है। गोली को जैसे खाता हो सुबह शाम, ऐसे इसको भी आप सुबह शाम इसको रिवाइज करो फिर तभी होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक बार में हो जाएगा, नहीं, बार बार, अनेक बार, एक बार नहीं अनेक बार, ठीक है, बात समझे। आई होप आपको भाई मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, कितने टाइप के एक्चुअल में मेटाबोलाइट्स होते हैं, दो टाइप के, कौन कौन से, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। ये आपको चीज़ अच्छे से समझना है, ठीक है। तो आई होप ये आपको भाई समझ जाए, आपको किसी भी टाइप किसी में आपको डाउट नहीं आया होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू।